राहुल गांधी के जन्मदिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें क्या कहा? अपने जन्मदिन पर राहुल गांधी ने कौन सा मेला लगाकर पब्लिक को इकट्ठा कर लिया? दोस्तों, कल एलओपी राहुल गांधी 56 साल के हो गए हैं। कल उनका जन्मदिन था। वैसे अमूमन जन्मदिन के मौके पर हर किसी को बधाई देता है और इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए पीएम ने राहुल गांधी को जन्मदिन की बधाई दी है। पीएम ने जन्मदिन के मौके पर राहुल गांधी से क्या कहा है, ये तो मैं आपको बताऊंगा ही, साथ ही में आपको इन तस्वीरों के जरिए यह भी बताऊंगा कि आज कल जन्मदिन के मौके पर राहुल गांधी ने कौन से मेले का आयोजन किया जो एक्चुअली में बीजेपी को करना चाहिए था। लेकिन सबसे पहले दोस्तों, कल एलओपी राहुल गांधी का जन्मदिन था। कांग्रेस पार्टी जन्मदिन को मना रही थी बड़े लेवल पर। पूरे सोशल मीडिया में कांग्रेस पार्टी जो है राहुल गांधी को जन्मदिन की बधाई दे रही थी। इस बीच 56 साल के हुए राहुल गांधी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जन्मदिन की बधाई देते हुए कहा, बेस्ट विशेस टू लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा के एलओपी को बहुत बधाई श्री राहुल गांधी जी ऑन हिज बर्थडे। श्री राहुल गांधी जी को जन्मदिन की बधाई और मैं प्रार्थना करता हूं कि वो हमेशा स्वस्थ रहें और लंबे समय तक। दोस्तों, ये हमारे देश की राजनीतिक शिष्टाचार का एक हिस्सा है कि पीएम के बर्थडे में राहुल गांधी उनको बधाई देते हैं, राहुल गांधी के बर्थडे में पीएम उनको बधाई देते हैं। लेकिन इससे ऊपर आज राहुल गांधी को लेकर तमाम तरह की बातें कही जा रही हैं, उनकी गलतियों को रेखांकित किया जा रहा है। एक ऐसे वक्त में हम हैं जब बताया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी भी बाकी विपक्षी पार्टियों की तरह उनके सांसद भी या तो खरीद लिए जाएंगे या फिर तोड़ लिए जाएंगे। ऐसे वक्त में राहुल गांधी होने के मायने क्या है, ये तो मैं आपको बताऊंगा ही, साथ में आपको यह भी बताऊंगा कि कैसे कांग्रेस पार्टी ने इस दिन को एक बिल्कुल अलग तरह से मनाने का बीड़ा उठाया है। दरअसल दोस्तों, दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में इस वक्त नौकरियों का मेला लगा हुआ है। जी हाँ, जिस देश में बेरोजगारी चरम पर हो, सबसे बड़ी तादाद में युवा हो, वहां रोजगार पर बात हो ना हो, लेकिन कम से कम कांग्रेस पार्टी ने इसको इनहेंस करने की कोशिश की है। आज कांग्रेस पार्टी द्वारा दोस्तों बहुत बड़ा मेला लगाया गया है जिसमें कई कंपनियों को इनवाइट किया गया है और यहाँ पर जो लोग यहाँ पर आए हुए हैं उनको उनका इंटरव्यू कराया जा रहा है और आज ही उनको ऑफर लेटर भी दिए जा रहे हैं। इस तरह के बेरोजगारी मेले के जरिए दो चीजें कांग्रेस पार्टी कर रही है। पॉजिटिव नोट के तहत इस दिन को मना रही है कि देखिए, हम सिर्फ बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार को घेरते नहीं है, हम अपने लेवल पर लोगों को रोजगार दिलाने में जो मदद कर सकते हैं वो हम कर रहे हैं। दूसरा, इस भीड़ के जरिए कांग्रेस पार्टी साफ तौर पर सरकार को एक संदेश दे रही है आज के दिन कि ये देखिए, जो भीड़ है ना नौकरी पाने वाले बेरोजगार की है, ये जो लंबी लंबी कतारें आप देख रहे हैं दोस्तों, ये कल सुबह की हैं जब स्टेडियम से एंट्री करने से पहले लोग यहाँ पर आए हुए थे। उसके बाद ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये वहां पर जो कंपनीज हैं उनके बीच जो रोजगार पाने वाले युवा हैं उनसे बात कर रहे हैं, उनके पेपर्स चेक किए जा रहे हैं, वो फॉर्म्स भरे रहे हैं। तो इतनी बड़ी तादाद में ये सारे के सारे लोग तो कांग्रेस पार्टी के होंगे नहीं जो यहाँ पर नौकरी लेने के लिए आए हैं, लेकिन नौकरियों का मेला ये अपने आप में ऐसा नाम है ना जिसमें किसी भी बेरोजगार के लिए कोई भी ऐसा शख्स जो चाहता है कि उसको नौकरी मिले उसके लिए एक उम्मीद पैदा करता है, फिर चाहे वो कांग्रेस पार्टी करे या फिर बीजेपी करे। एक्चुअली में इस तरह के मेले को बीजेपी को आयोजित करना चाहिए दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर उनके बर्थडे में ही कर देना चाहिए। लेकिन दिक्कत यही है ना कि अगर बीजेपी ऐसे मेले का आयोजन करेगी तो फिर उस पर सवाल खड़े हो जाएंगे कि ये जो भीड़ आ रही है रोजगार के लिए, क्या ये इस बात का प्रमाण नहीं है कि इस देश में एक बहुत बड़ी बेरोजगारी है। दोस्तों, राहुल गांधी के बारे में बहुत सी बातें बोली जाती हैं। इनफैक्ट मुझे लगता है राहुल गांधी इकलौते ऐसे नेता हैं भारत की राजनीति में जो पिछले 20 साल से ट्रोलिंग झेल रहे हैं। जब ट्रोलिंग शब्द इजाद भी नहीं हुआ था, पहले उनकी पूरी पर्सनालिटी का पप्पूकरण किया गया। खुद राहुल गांधी कहते हैं कि करोड़ों रुपए खर्च किए गए, उसमें पूरा एक योजनाबद्ध तरीके से इस कार्य को अंजाम दिया गया और अब उन्हें एंटी नेशनल और भारत विरोधी और भारत का दुश्मन बताया जा रहा है। लेकिन राहुल गांधी भी पता नहीं मतलब किस मिट्टी के बने कि राहुल गांधी ये सब छोड़कर वो बात लगातार बोलते रहते हैं, बार बार बोलते रहते हैं, चाहे उनका कोई साथ दे या ना दे। ऐसा वक्त भी आया जब राहुल गांधी कुछ बोल रहे थे, उनकी अपनी पार्टी के लोगों ने भी उनका साथ नहीं दिया।
उनके संगठन के सहयोगी ने भी उनका साथ नहीं दिया, लेकिन वो बात बोलते रहे। इस बीच राहुल गांधी के लिए तो सबसे बड़ी सफलता थी दोस्तों, वो 2024 के लोकसभा चुनाव थे। उन्होंने अपनी पार्टी को भारत जोड़ो यात्रा के जरिए और कुछ राज्यों में गठबंधन करके 99 तक पहुंचा दिया, जो कि बहुत बड़ा जंप था। न केवल ये जंप कांग्रेस पार्टी के लिए था, बल्कि व्यक्तिगत तौर पर राहुल गांधी के लिए भी था। दोस्तों, पहली बार राहुल गांधी किसी संवैधानिक पद में हैं। आज राहुल गांधी लोकसभा के अंदर एलओपी के तौर पर विपक्ष के नेता हैं, और ऐसा कोई सत्र नहीं जाता जब राहुल गांधी देश के मुद्दे लोकसभा के अंदर सरकार को घेरने के लिए न उठाते हो। वो अलग बात है, उनको बोलने का मौका मिलता है कि नहीं मिलता है। ये बात भी सही है कि हाल के सालों में राहुल गांधी ने जो जो बोला बाद में वो हुआ है, ये हमने देखा है। राहुल गांधी ने करीब 3 महीने पहले ही बोल दिया था कि एक बहुत बड़ी आर्थिक सुनामी आ रही है, बहुत भयानक महंगाई आने वाली है, और इस वक्त देश में महंगाई का हाल आप जान ही रहे हैं। ये बात भी सच है दोस्तों कि राहुल गांधी ने इस बीच एक ऐसा मुद्दा छेड़ा है जो एक्चुअली में इस सरकार की सबसे बड़ी कमजोर नब्ज भी है, और सबसे बड़ी मतलब इस समय दिक्कत भी है, और वो है नीट पेपर लीक तरीके। देश में अलग अलग पेपर हो रहे हैं, लीकेज और गड़बड़ी भी हो रही है। सबसे बड़ा उदाहरण बना सीबीएसई, एक ऐसा बोर्ड जो देश का सबसे बड़ा बोर्ड है, लेकिन आज से पहले कभी उसमें इस तरह की अनियमितताएं देखने को नहीं मिली। ओएसएम जैसी एक पूरी नई प्रक्रिया शुरू कर दी गई, इतनी बड़ी तादाद में छात्रों पर जिसका कोई पायलट प्रोजेक्ट नहीं चलाया गया। बाद में इसमें अनियमितता पाई गई। राहुल गांधी ने सबसे पहले उस अनियमितता को रेखांकित किया, लेकिन उनको दरकिनार कर दिया गया, उनकी बात को अनसुना कर दिया गया। बाद में 17 साल के छोटे हमारे देश के टीनेजर्स ने सीबीएसई की नाक में दम कर दिया। इस लेवल पर सीबीएसई के परखच्चे उड़ा दिए, उनको एक्सपोज कर दिया कि पार्लियामेंट की कमेटी को बुलाकर उनसे पूछना पड़ा कि बच्चे बताओ आपने ऐसा क्या कर दिया जो सीबीएसई नहीं कर पाई। आखिरकार झक मारकर सीबीएसई को भी अपनी गलती माननी पड़ी, और सरकार को भी मानना पड़ा कि इस पूरे मुद्दे पर उसने गलत किया है। अब बात हरदीप प्रधान के इस्तीफे की आ गई। यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई लगातार सड़कों पर पिछले कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, और दरअसल ये जो रोजगार मेला है ये उसी का एक हिस्सा है। इसके साथ साथ अभी रिसेंटली 2 दिन पहले कोटा में राहुल गांधी ने एक बहुत बड़ा कार्यक्रम किया। इनफैक्ट मैं तो कहूंगा कि उत्तर भारत में राहुल गांधी इस तरह का प्रोग्राम करने वाले रैली में, मैं कहूंगा इसको, क्योंकि रैली वाला माहौल नहीं था, बट इस तरह का इवेंट करने वाले राजनेता बन गए हैं। राहुल गांधी कम कोई रॉक स्टार, कोई फिल्म स्टार या बॉलीवुड स्टार दिख रहे हैं। इस पूरे कार्यक्रम का फील और वाइब ऐसा रखा गया जो जेनजी और युवाओं को अट्रैक्ट करे। यहाँ पर बात न केवल नीट के पेपर लीक की थी, बल्कि उस पूरे एजुकेशन सिस्टम की राहुल गांधी ने बात की, जिसमें राहुल गांधी ने कहा कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो रिजेक्शन पर आधारित है। मतलब इन लाखों लोगों में कोई एक आदमी है जो यूपीएससी क्लियर करता है, लाखों लोगों में एक आदमी है जो नीट का पेपर निकालता है, लाखों लोगों में कोई एक होता है जो आईआईटी निकालता है, बाकियों को रिजेक्ट कर दिया जाता है, और ये पूरा सिस्टम बन गया है रिजेक्शन का। इसके अलावा एक मुद्दा जो राहुल गांधी ने उठाया वो बहुत इंपॉर्टेंट था कि कैसे एक्सटॉर्शन और पेरेंट्स का किया जाता है। लाखों की तादाद में इस देश में परिवार हैं जो बच्चों को कर्ज लेकर या नीट की तैयारी करवाते हैं या फिर आईआईटी की तैयारी करवाते हैं, सिर्फ इस उम्मीद में कि बच्चे का भविष्य बन जाए। लेकिन न केवल ये बच्चे के साथ खिलवाड़ है, बल्कि पूरे परिवारों के साथ है। और यहां पर महत्वपूर्ण यह था कि राहुल गांधी ने कोई पॉलिटिकल बात नहीं की। उन्होंने खुद कहा कि कोई पॉलिटिकल बात नहीं करेंगे, हम पॉलिटिकल मंच नहीं है। हालांकि दोस्तों, राजनेता जो भी करता है सब पॉलिटिक्स है, लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी ने कोटा में एक कार्यक्रम किया और देश की बिल्कुल शिक्षा व्यवस्था की नब्ज को पकड़ा, जो इस वक्त देश में बर्निंग पॉइंट है, टॉकिंग पॉइंट है, ये बताता है कि राहुल गांधी एक्चुअली में अब वही बात करना चाहते हैं। कम से कम वो बात करते दिखाई दे रहे हैं जो युवा सुनना चाहता है, जिससे युवा कनेक्ट करता है। जाहिर तौर पर दोस्तों, ये आने वाला साल राहुल गांधी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि राहुल गांधी लगातार अलग अलग कार्यक्रमों में ये कहते हैं कि 1 साल में नरेंद्र मोदी की सरकार गिर जाएगी। तब
जबकि बीजेपी पर क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म करने का लगातार खुलेआम आरोप लग रहा है। दोस्तों, पहले आम आदमी पार्टी के सांसद टूटे, फिर टीएमसी के सांसद और विधायक टूटे, और अब उद्धव ठाकरे की पार्टी में एक बहुत बड़ी टूट होने जा रही है। ऐसे वक्त में जब क्षेत्रीय पार्टियां लगभग अपनी ताकत खो रही हैं और ऐसा लगता है कि अगले 5-7 सालों में पूरी तरह से उनका अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा, केवल नाम रह जाएगा। कांग्रेस पार्टी के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, राहुल गांधी के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आती है। ऐसी जिम्मेदारी जिसमें उनको न केवल अपने सहयोगियों बल्कि अपनी पार्टी को भी इकट्ठा करके रखना है, क्योंकि जब सांसद तोड़ने और तोड़फोड़ की बात आएगी तो फिर इस खेल में कोई नहीं बचेगा। जाहिर तौर पर दोस्तों, बर्थडे का दिन होता है जिस पर हर आदमी को ये मौका मिलना चाहिए कि ये वो सेलिब्रेट करे, एक दिन की छुट्टी ले, अपने आप को वक्त दे। लेकिन जब आप राजनेता होते हैं तो आपकी कोई छुट्टी नहीं होती, आपके लिए अपना कोई पर्सनल स्पेस नहीं होता। दोस्तों, आप इस मुद्दे को किस तरह से लेते हैं? और दोस्तों, राहुल गांधी के जन्मदिन पर आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और जितना हो सके चैनल को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।